बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि जो केस था इमरान खान के ऊपर, उसमें उन्हें जो वो केस ही रिवर्स कर दिया अदालत ने और कल दोबारा हाई कोर्ट पेश होने का हुक्म दिया। और आज उसी पुलिस जो लाइन है उसके हेड क्वार्टर को उन्होंने जो है वो गेस्ट हाउस का दर्जा दिया और 3 कमरे खान साहब के लिए मुख्तस किए हैं। तो मेरे साथ इस टाइम मारूफ तजिया निगार नवीद साहब मौजूद हैं। ये सारा मामला कैसे हुआ, किस तरह हुआ, आगे क्या होने जा रहा है, बड़े एक मुख्तलिफ और पेचीदा से और सवाल हैं और ज़हन ऐसे मायूसा हो जाता है ऐसी बातें सुन के कि ये सारा मामला आखिर क्या चल रहा है। तो उनसे हम राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। नवीद साहब, थोड़ा सा पहले तो आप ये बताएं कि आखिर खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, आज अदालत में ये चीज़ साबित होगी, उसके बाद फिर उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया और वहीं पे ही अदालत लगाई गई। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ, लेकिन आज ये फैसला वापस हो गया। ये सारा कुछ इतना जल्दी कैसे हुआ? क्या ये कोई डील हुई थी या फिर कोई प्रेशर था, ऐसा कोई? सर, डील तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बगैर डील के तो मामला आपको पता होते नहीं है। और इस तरह के मामला में जब आपको पता है कि एक अवाम की तरफ से प्रेशर भी था और इंटरनली भी काफ़ी आपको पता दबाव का शिकार थे कुछ लोग, तो ऑब्वियसली डील के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ना खान साहब की ऐसे गिरफ्तारी मुमकिन थी और ना ही ऐसे रिहाई आम इसको समझें। क्योंकि अभी आप देखें कि अचानक से 2 दिन बाद आपका चीफ जस्टिस साहब का आना और इस तरह से बड़ा बोल्ड किस्म का फैसला लेना कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए और फौरी तौर पर वो सब चीज़ें रिवर्स कर देना, तो ये इशारा ही है कि भाई बगैर बातचीत हुए तो कुछ हुआ नहीं। अभी हम इसको डील का नाम दें या ना दें चाहे, लेकिन बहरहाल बातचीत तो हुई है। अब उस बातचीत के लिए मजबूर किसने किया, कैसे किया, इसमें कुछ बैरूनी ताकतों का भी जिक्र आएगा, स्पेशली चाइना का भी जिक्र आएगा अभी कुछ आने वाले दिनों में कि चाइना की तरफ से थोड़ा सा प्रेशराइज किया गया। क्योंकि देखें ना कि जो चाइना के स्टेक्स है पाकिस्तान में वो बहुत हाई है। उन्होंने $1 बिलियन की सरमायाकारी की हुई है। और अब आप देखें कि चाइना का जो मेन रूट है वो पहले ही थोड़ा सा इस टाइम वैसे भी आप देखें ना कि बदअमनी का शिकार है जो बलोचिस्तान। उसके साथ साथ अगर KPK और गिलगित भी बदअमनी का शिकार हो जाता तो मेरे ख्याल में चाइना के लिए ये सबसे ज़्यादा तशवीश का बायस था। तो इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, कल रात से आज तक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो बहुत सारी जगह से प्रेशर था। अच्छा, पब्लिक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पब्लिक प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैं समझता हूँ कि वो भी ये गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाई। तो उन सब चीज़ों के चलते ही ये सारे मामला सेट हुए। और आप अगर इसको कहें कि जी नहीं और ये बस बिल्कुल ही अपना नेचुरली ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ये चीज़ मानने की है नहीं कि गिरफ्तारी भी नेचुरल थी और रिहाई भी नेचुरल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि अब तो सारी सी बात है, ये हो गया कल हाई कोर्ट जाना है। एक तो थोड़ा सा ये बता देंगे कल हाई कोर्ट में फिर क्या होने जा रहा है, क्या खान साहब को हाई कोर्ट जमानत देगी? और फिर दूसरा, आप एक प्रेशर की बात आपने की, तो वो कि काफ़ी कुछ गलत हुआ, सरकारी अमलाक पे भी जो है वो पथराव किया गया, आर्मी के हेड क्वार्टर के ऊपर भी पथराव किया गया। लेकिन क्या समझते हैं कि ये चाइना से छोड़ के, ये बाकी किसी से छोड़ के, ये अवाम का ही प्रेशर था कि खान साहब के साथ ये सारा दोबारा सिलसिला रिवर्स हुआ है? अच्छा खलील भाई, इसमें मैं आपको सबसे पहले हाई कोर्ट वाले टॉपिक को अगर हम ले लेते हैं, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि भाई एक चीज़ गैर कानूनी हुई है तो वो कुछ सोच समझ के ही देखना। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया कि भाई इसको रिहा करो। अब बात जहाँ तक रहेगी अगले मसले की कि भाई क्या वो केस अथेंटिक है या नहीं है, या उसमें जमानत बनती है नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वकला जाके बहस करेंगे। अब ये जज साहब का प्रोवेटिव है कि जी वो उसके ऊपर डिसीजन क्या देते हैं। लेकिन मेरी इसके ऊपर ओपिनियन और मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। दूसरी, जहाँ तक आपने इदारों के ऊपर हमले की बात की, मेरे ख्याल में मेरे लिए सबसे तकलीफदेह वक्त वो था जब मैंने मियाँ वाली बेस के ऊपर एक मॉन्यूमेंट के तौर पे जो F-16 रखा जाता है नॉर्मली ऐसे एयर बेसिस के सामने, उसको जलते हुए देखा। बेशक वो मॉन्यूमेंट भी हो, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन वो एक तकलीफ का बायस था
देखिए सर, बात ये है कि पब्लिक रिएक्शन कहें या आप इसमें शरपसंद नासिर कहें, कुछ भी कहें, अवाम को इस हद तक जाने के लिए मजबूर आखिर किया किसने? पहला सवाल ये पैदा होता है कि अवाम इतनी मजबूर क्यों हुई कि वो इतने हार्ड स्टेप जो है वो लेने लगी। आज हमने फौजी गाड़ियों पर पत्थर पड़ते देखा तो हमें दुख हुआ कि यार हमारी फौज है जिसको हमारे बच्चे रोडों पे ठहर के फूल निछावर करते थे, जिनको सैल्यूट करते थे, उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, तो वो देख के दुख हुआ। लेकिन साथ साथ एक सवाल ज़हन में एक और भी आया कि आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं या वो कौन से लोग हैं जो जिन्होंने अपनी इस पब्लिक के दिलों में ये जहर का बीज बोया। देखिए, पाकिस्तानी पब्लिक इवेंचुअली आप जो किसी भी जब आप एक स्प्रिंग को प्रेस करके रखते हैं तो जब वो बाउंस बैक करता है तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर लगेगा, तो वो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं होती। और यही सब कुछ जो है वो पाकिस्तानी पब्लिक के साथ हुआ है कि ये 70 साल से स्प्रिंग दबा हुआ था और जब उसने बाउंस बैक किया तो वो किसी भी कंट्रोल में नहीं रहा। प्रेशर ऑब्वियसली पब्लिक का था, पब्लिक का प्रेशर भी है, साथ साथ जो है वो दोस्त ममालिक का भी प्रेशर था 2 दिन से कि पाकिस्तान में देखें ना, आपने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको प्रेशर था, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी आपको प्रेशर था। ऑब्वियसली चाइना अगर खुल के नहीं भी डालेगा तो चाइनीज एम्बेसीज और एम्बेसडर्स और सारा दिन वो लगे हुए थे कि भाई ये कर क्या रहे हो। तो ये सब चीज़ों के चलते कंबाइंड प्रेशर की सूरत में ये सब कुछ अमल में आया है। जब ये इतना बोल्ड फैसला कर दिया अदालत ने तो अब जाहिर सी बात है एक और भी फैसला था कि वो इलेक्शन करवाने का, जिसमें 14 मई की डेडलाइन दी हुई थी अदालत ने और बार बार यही कहा है कि 14 मई लास्ट डेट है। तो अब 14 मई भी आने वाली है। क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमत है या ये जो PDM की बाकी जमातें हैं या जो पार्लिमान है, इनके ऊपर कोई आर्टिकल भी लग सकता है या फिर कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे ये हुकूमत जो है वो मतलब उनका खात्मा भी हो सकता है? अच्छा खलील साहब, इसमें एक दो चीज़ें समझने की हैं। देखिए, बात समझें, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर नैरेटिव और सबसे पॉपुलर लीडर इस टाइम इमरान खान है। और आपको भी पता है कि अभी जो हालात इन्होंने देखे हैं, उन हालात को देखते हुए ये लोग क्या इलेक्शन में जाना मुनासिब समझेंगे या ये इलेक्शन जैसा रिस्क जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो ये खुद भी चाहेंगे कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मज़ीद वो जो कानून पास किया था, फिर उसके बाद तौहीन अदालत का, तौहीन पार्लियामेंट का कानून आ रहा है, उसके तहत हम कुछ जजेस को तलब करें, यानी कि ये कुछ ना कुछ आपस में सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी न किसी किस्म की लड़ाई डाली रखेंगे। लेकिन अक्टूबर से पहले ये इलेक्शन में कतई तौर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नून लीग और PDM जमातों का एक मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर कि हम इस चीफ जस्टिस के अंडर किसी भी किस्म का इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके लिए वो पूरा जोर लगाएंगे। बाकी इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो आपको पता है पॉपुलर है। अब ये चाहते हैं कि एक आधा नैरेटिव हमें भी मिल जाए कि ये अदलिया हमारे खिलाफ थी, जिसका मेरे ख्याल में इफ्तिताह भी हो गई है। और बंदियाल साहब के इस जजमेंट के बाद अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में वो सारे आपके PID के अंदर पहुंच जाएंगे और वक्फे वक्फे से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी और इस टाइम बैशिंग की जाएगी अदलिया के ऊपर, बंदियाल साहब के ऊपर, और गालम गलोच की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। तो वो उनको एक नैरेटिव चाहिए, तो मेरे ख्याल में उनका भी हक बनता है, वो बेचारे अब जाएँ तो जाएगा, तो एक आधा नैरेटिव का उनका भी बेचारों का हक है। उसके लिए कोशिश करेंगे कि जितना घसीट सकते हैं इसको घसीटें। तो बाकी जो पाकिस्तान इलेक्शन है वो मुझे नहीं लगता कि ये अक्टूबर तक होते हैं, शायद अक्टूबर से आगे भी जा सकते हैं। शुक्रिया नवीद भाई, टाइम देने का शुक्रिया। नाजरीन, अभी यहाँ पे